और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द कर दी गई है। सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान संगठनों ने आज की बैठक से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की एक अहम बैठक दोपहर 1 बजे होगी। और ऐसे में जिस तरीके से कुछ किसान संगठनों ने अपने आप को अलग किया है, उसकी वजह से आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रद्द कर दी गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार यही है कि किसी भी तरीके से इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाए। 3 कृषि कानून के वापसी के बाद अब सरकार बाकी मांगों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और ऐसे में किसान संगठनों से 5 नाम मांगे गए हैं कि 5 नाम भेजिए जो कि कमेटी का हिस्सा रहे, जो कि चर्चा करे बाकी लंबित 6 मांगों पर। तो अभी भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया है इस किसान आंदोलन से, ये कहते हुए कि देखिए हम यहां पर आए थे इस मांग को लेकर कि जब तक कानून वापस नहीं होता हम यहां से नहीं हटेंगे, लेकिन कानून वापसी के बाद अब हम घर वापसी करने को तैयार है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो 6 लंबित मांगे हैं उन पर भी चर्चा करने के लिए सरकार को वक्त देना होगा। और ऐसे में सरकार की तरफ से भी बड़ा कदम उठाते हुए 5 नामों की मांग की गई है। लेकिन आज जो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होनी थी, 40 किसान संगठनों की ये बैठक जो कि रद्द कर दी गई है। लेकिन अभी भी किसान संगठन ऐसे हैं जो कि अपनी एक बैठक करेंगे कि किस तरीके से एक होकर आगे बढ़ना है। किसान आंदोलन जो कि पिछले 1 साल से लगातार जारी है और इसी आंदोलन के जरिए आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस ले लिए हैं, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे गए, जिसके बाद किसानों के संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो 5 प्रतिनिधियों के नाम केंद्र सरकार की तरफ से मांगे गए हैं और ऐसे में इन 5 नामों को लेकर एक राय भी किसान संगठनों के बीच में बन चुकी है कि कौन वो चेहरे होंगे, कौन वो लोग होंगे जो कि सीधे तौर पर सरकार से वार्तालाप करेंगे 6 लंबित मांगों को लेकर। क्योंकि भले ही कृषि कानून वापस कर लिया हो संसद के दोनों सदनों में, लेकिन अभी भी अपनी मांगों को लेकर ये किसान डटे हुए हैं, ये कहते हुए कि जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहां से हटने को तैयार नहीं है। और सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि अब इस आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाना है। और ऐसे में किसान आंदोलन से वार्ता करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर स्तर पर सरकार वार्ता करने के लिए राजी है और ऐसे में 5 नामों को लेकर एक राय भी किसानों की बीच में बनती हुई दिख रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों से बिल वापसी का विधेयक पास करवा लिया गया, लेकिन अब सवाल यही है कि अभी भी आंदोलन जारी क्यों है। और जावेद इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, सिंघू बॉर्डर पर जो बैठक होनी थी 40 किसान संगठनों की वो रद्द हो चुकी है, ऐसे में एक और बैठक रखी गई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ मंथन होगा उस बैठक में? देखिए, एसकेएम की आज एक बैठक होने वाली थी जिसे रद्द कर दिया गया है। आज सिर्फ पंजाब की जत्थेबंदियों की एक बैठक होगी 1 बजे। एसकेएम की फुल बॉडी मीटिंग 4 बजे होगी और इस तमाम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा मौजूद हैं, जो कि एसकेएम के स्पोक्स पर्सन है। सर, गाजीपुर बॉर्डर का आप बताइए कि 5 नाम मांगे गए हैं, क्या पसोपेश है? और अब एसकेएम ने बयान जारी किया कि कोई लिखित कम्युनिकेशन नहीं हुआ है सरकार के बीच में। हाँ, अभी कोई ऐसा औपचारिक रूप से सरकार ने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात मीडिया के माध्यम से चल रही है। उस पर आज हम अनौपचारिक सिंघू बॉर्डर पर सारे संगठन जो है बातचीत करने वाले हैं, उसी के आधार पर आगे बताया जाएगा आप सबको। तो क्या ये पहले क्या होता था कि जब सरकार से वार्ता हो रही थी कि सभी को चिट्ठी आती थी, मेल आता था, अब इस बार कहा जा रहा है एसकेएम की तरफ से कि सिर्फ एक किसान नेता को फ़ोन आया है, ऐसा क्यों है?
दरअसल मुझे लगता है कि सरकार किसी न किसी तरीके से किसान संगठनों में आपसी फूट डालने का प्रयास कर रही है और उसमें ये सरकार सफल लेकिन नहीं सर है। सरकार तो बातचीत करना चाह रही है ना, पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही है। आप फोन किया ना, 5 नाम मांगे हैं, 5 नाम कब तक देंगे आप? देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एक आदमी के बस की बात नहीं हाँ। है। संयुक्त मोर्चा 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया एकजुटता से इस आंदोलन को लड़ रहा है और संयुक्त मोर्चा ही तय करेगा। आज भी अनौपचारिक बैठक है और बाकी 4 तारीख को क्लियर ये बता 5 नाम कब तय होंगे ये आप बताइए। ये जरूरी नहीं है कि 5 नाम हो, कितने हों, हाँ। ये तो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा ना। ठीक है। आज उस पर एक राय बनाई जाएगी और 4 तारीख को सबके सामने बताया जाएगा। देखिए बाजवा साहब हैं जो कि बता रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा कि 4 तारीख की बैठक में कि कौन 5 नाम होंगे और होंगे भी तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उनको किसी सरकार की तरफ से औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। कमेटी के लिए 5 लोगों के नाम के लिए सिर्फ एक किसान संगठन के यानी नेता कि को बात कल केवल अभी केंद्र ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर टिकी हुई है। ठीक है जावेद, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। इस सिलसिले में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियां वापसी का ऐलान भी कर सकती है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है। लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ और आज जिस तरह का एक नारा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों को जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कोई भी आश्वासन मिलने से साफ इनकार किया है और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तैयार होने की बात कही। 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी एसकेएम की। तो बड़ी खबर आपको यह बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 किसान संगठनों की बैठक रद्द हो चुकी है। सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम मांगे जाने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ किसान संगठनों ने आज की बैठक से खुद को अलग कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा मेन बॉडी की मीटिंग 4 दिसंबर को होगी, जबकि पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की एक अहम बैठक दोपहर 1 बजे होगी और इसी बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि अब घर वापसी को तैयार हो चुके हैं। सवाल उठा रहे हैं कि जब मांगे सरकार की तरफ से मान ली गई है तो फिर इस आंदोलन को जारी रखने का मकसद क्या है। लेकिन आज जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी थी, जिसमें 40 किसान संगठनों को शामिल होना था, वो बैठक तो रद्द हो चुकी है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोविड वायरस है, ये 8 गुना गति से स्प्रेड करता है। और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है।
राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग हुई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में अब तक 79 लोगों को कोरोना हुआ है। तो कोरोना विस्फोट हुआ है मुंबई के ठाणे में। इस वक्त की बड़ी खबर, 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी में कोरोना पाया गया है। एक ओल्ड एज होम में ये कोरोना विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। 79 लोग जिनमें कोरोना पाया गया है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसे में पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। इस पूरे मामले को लेकर अब और ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। आसपास के इलाकों को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, ओल्ड एज होम में 79 लोगों को कोरोना हुआ है। इन सभी का टेस्ट करवाया गया था जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में अब उन तमाम लोगों की भी जांच करवाई जाएगी जो कि इन लोगों के संपर्क में थे। ओल्ड एज होम जिसमें 79 लोगों को कोरोना हुआ है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक तरफ लगातार जोर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से कोरोना विस्फोट अलग अलग इलाकों में होता हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनमें ज्यादातर लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज, वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लग चुकी थी, यानी कि वैक्सीनेटेड थे, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। 79 लोगों को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ये ओल्ड एज होम जिसमें 79 लोगों को कोरोना हुआ है। ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है और ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन नया वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौट रहे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही यात्री को सरकारी क्वारंटीन लेटर भी दिखाना होगा, जिसमें दूसरे, चौथे और 7वें दिन की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर होंगे और उन्हें विमान से उतरने में प्राथमिकता देते हुए बाहर निकाला जाएगा। वहीं अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। तो महाराष्ट्र में ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए, जिसका खतरा लगातार दिख रहा है। ऐसे में ये कहा गया है कि जो भी विदेश से यात्री आएगा
उसको क्वारंटीन रहना होगा, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी और अगर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो फिर उस यात्री के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है। 14 दिन का होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके साथ ही गलत जानकारी देने पर एफआईआर हो सकती है। ये चूक, ये लापरवाही किसी पे भारी न पड़ जाए, इसको लेकर पहले से ही अलग अलग राज्यों की सरकारें सतर्क है और नई एडवाइजरी कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए जारी कर दी गई है। ओमिक्रॉन को लेकर भारत में पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में आज होगी कैबिनेट बैठक। आज दोपहर 1:20 पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद परिसर में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 1:20 पर यह कैबिनेट बैठक होनी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और ऐसे में दोनों दिन हंगामे की भेंट चढ़ते हुए सदन की कार्यवाही दिखाई दी। और ऐसे में कल जो बैठक बुलाई गई थी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें उम्मीद यही जताई गई कि अब गतिरोध खत्म हो सकता है। आम सहमति विपक्ष और पक्ष के बीच में बन चुकी है और अब एक और बैठक संसद परिसर में कैबिनेट की मीटिंग होनी है। 1:20 पर अलग अलग मसलों पर चर्चा होगी कैबिनेट की मीटिंग में कि किन किन मसलों पर चर्चा की जानी चाहिए, कौन कौन से बिल पास करवाना अभी के वक्त के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है और ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि जितने भी जरूरी लंबित बिल है, विधेयक है, वो इस बार के सत्र में पास करवा लिए जाए। और कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 15 दिनों से अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। बीएमसी ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी लोगों की डिटेल बीएमसी निकाल रही है। और देश में कोरोना के केस पहले के मुकाबले अब फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 267 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर रहे पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। बताया यह गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। इनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले यात्रियों की सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने की भी बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्री कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसके अलावा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस पर दिए गए हैं जो 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई ही जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर भी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी बैठक हुई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाले बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में आज इस मुद्दे पर चर्चा भी होगी। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागुआ पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में भी होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता दिख रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से।